हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार हमारे चैनल फिर से स्वागत है। हम आज एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। स्टैटिक जी के हमारा जो टॉपिक होगा जनगणना है। क्या है? जनगणना। आपको पता है जनगणना के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। जनगणना है क्या? जनगणना मतलब जन माने लोग, गणना मतलब काउंट करना, यानी लोगों को गिनना ही जनगणना है। और जो जनगणना है यह एक निश्चित क्षेत्र में ही किया जाता है। देखिए, जनगणना आज का टॉपिक है। जनगणना सेंसस 2011 स्टैटिक जी के महत्वपूर्ण तत्व बाय रोहित सर। कहने मतलब आपको पता होगा भारत की जो जनगणना है 2011 के बाद से 21 में होनी चाहिए। 21 में जनगणना हुई है, लेकिन जो गवर्नमेंट है इस समय हमारी भारत सरकार की, वो रिपोर्ट जारी नहीं की। तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उस जनगणना से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 2011 के रिपोर्ट से ही पूछे जाते हैं दोस्तों। 2021 की रिपोर्ट से नहीं पूछे जाते हैं। अर्थात हमको जनगणना के बारे में 2011 की सभी रिपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जनगणना, सेंसस, इसको इंग्लिश बोलते हैं, 2011 की रिपोर्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनगणना है क्या। जनगणना है क्या? ठीक है, चलिए देखिए, जनगणना एक निश्चित क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या की गणना है। हमने अभी जस्ट बताया, एक निश्चित क्षेत्र में लोगों की संख्या को गिन लेना ही जनगणना है। ठीक है दोस्तों, यानी लोगों की संख्या को गिनना ही या गणना करना ही जनगणना है। भारत में पहली बार सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय के समकालिक तरीके से हुआ था। पहली जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के समय हुआ था। उसके बाद व्यवस्थित जनगणना सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय होता है, जो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, यानी हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। यानी व्यवस्थित जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होती है। किसके समय से? लॉर्ड रिपन के समय से, यानी 1881 से व्यवस्थित ढंग। और पहली जो जनगणना हुई सन 1872 ईस्वी में हुई थी, किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय में। देखिए, इसमें प्रश्न कितने प्रकार के बन सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपका ये बनेगा दोस्तों, देखिए हम लोग इसको चर्चा करते ही चलते हैं। चर्चा ये करते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब होता है दोस्तों? 1872 ईस्वी में। किसके समय में होता है दोस्तों? लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय में। दूसरा प्रश्न है, व्यवस्थित ढंग से जो जनगणना होती है दोस्तों, वो कब होती है? सन 1881 ईस्वी में दोस्तों। किसके समय में आता है ये? लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। यानी यहाँ से दो प्रश्न क्लियर हो गए दोस्तों। पहली बार जनगणना 1872 में, किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय में। और उसके बाद व्यवस्थित जनगणना किसके समय होता है? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय व्यवस्थित जनगणना होती है। यही यानी 1881 से ही प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना होने के लिए डेट फिक्स हो गया। यानी हर 10 साल बाद भारत की जनगणना होती है। ठीक है, ये 2021 का डाटा तो नहीं आया है दोस्तों, लेकिन आप कह सकते हैं हम लोग जो पढ़ेंगे वो 2011 का ही डाटा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, हेनरी वाल्टर। पॉइंट है, हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। देखिए, तीसरा प्रश्न यहां से बन सकता है, भारतीय जनगणना का पिता किसे कहेंगे दोस्तों? भारतीय जनगणना का जो पिता है हेनरी वोल्टर है। कौन है? हेनरी वोल्टर है। जनगणना भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत यह संघीय सूची का विषय है। कैसा? संघीय सूची का विषय है। अर्थात जनगणना से संबंधित नियम कानून भारत सरकार ही बना सकती है, इसमें राज्य सूची का विषय नहीं शामिल है। अर्थात जनगणना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार जिम्मेदार है। किसकी जनगणना? भारत की जनगणना के लिए। भारत की जनगणना के लिए कौन सी?
केंद्र सरकार, अर्थात यह संघ सूची का विषय है। पता है आपको सूचियां 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कुछ ऐसे विषय जिसमें पूरा एकाधिकार केंद्र का हो उसे संघ सूची में रखा गया है। जैसे आप इंटरनेशनल वैदेशिक मामले आपके आ जाएंगे, रक्षा मामले आ जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी, खाद्यान्न आ जाएंगे, ये सब चीज क्या है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आ जाएगी, ये सब मामले संघ सूची में आएंगे। राज्य सूची में राज्य के विषय आएंगे, जैसे राजस्व विभाग आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, सिंचाई आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, ये राज्य सूची के विषय होते हैं। बचा समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र प्लस राज्य मिल करके उस सूची पे विषय बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनगणना किस अनुच्छेद में है? 246 अनुच्छेद में है। भारत के किस विषय में आएंगे, किस सूची में? संघ सूची में आएगा। किस सूची में आएगा दोस्तों? संघ सूची में आएगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए, प्रथम स्वतंत्र जनगणना यानी प्रथम स्वतंत्र जनगणना सन 1951 ईस्वी में की गई थी। देखिए 1881 1872 की जनगणना तो 10 साल पे 81 के बाद होती चली आई, लेकिन आप समझिए भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना सन 1951 ईस्वी में होती है। कब होती है? सन 1951 ईस्वी में होती है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की है? 7वें नंबर की है। किस नंबर की है? 7वीं नंबर की है। और सन 1872 के बाद 15वीं है। यहां से पॉइंट समझिए दोस्तों, जब 2011 की जनगणना का रिकॉर्ड हम देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना है। किस नंबर की है? 7वीं नंबर की है। लेकिन 1872 के बाद किस नंबर की जनगणना है? 15वीं नंबर की जनगणना है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। 2011 की जनगणना का जो स्लोगन जिसको हम लोग कहते हैं लोगो, टाइटल या लोगो, क्या था दोस्तों? ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है दोस्तों इसका लोगो? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, आप सब, हम आशा करते हैं आप सब समझ पा रहे होंगे। इस समय टोटल आबादी दोस्तों देखिए, इस समय टोटल भारत की जो आबादी है 2011 की रिपोर्ट के अनुसार टोटल यानी कुल आबादी यानी कुल जनसंख्या 121.05 करोड़, लगभग 121 करोड़ भारत की आबादी किस हिसाब से? 2011 के हिसाब से है। लेकिन आपको दोस्तों मैं बता रहा हूं, इस समय भारत की आबादी लगभग 142 करोड़ को पार कर गई है। 2025 का अगर आप डेटा देखेंगे दोस्तों, तो इस समय भारत की जो आबादी है 142 दशमलव कुछ करके यानी समथिंग 143 करोड़ भारत की पूरी आबादी हो चुकी है। और सबसे बड़ा टॉपिक क्या है दोस्तों? भारत की जो जनगणना है, भारत की जो जनसंख्या दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। कब? अप्रैल 2023 से हम चाइना को पीछे छोड़ते हुए, चाइना की आबादी समथिंग 135 करोड़ थी, चाइना की आबादी को पीछे छोड़ते हुए, चाइना की जनसंख्या को हम छोड़ते हुए भारत पूरे विश्व में नंबर 1 वाला आबादी वाला देश बन गया है, जो समथिंग 142 करोड़ की आबादी वाला टॉप 1 पे आ गया है। पहले चाइना हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। विश्व में भारत की जनगणना का परसेंट, यानी आप कह सकते हैं पूरे विश्व में यदि 100 आदमी लेंगे तो भारतीय आदमी का जो परसेंट आएगा वो 17.5 आ जाएगा। यानी पूरे विश्व की आबादी दोस्तों इस समय लगभग 8 अरब आबादी है। पूरे विश्व की जो आबादी है लगभग 800 करोड़ यानी 8 अरब है। उसमें से 17.5% जो आबादी है भारतीय है दोस्तों। कितने हैं? भारतीय हैं। ठीक है, भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। जनजातियों में देखिए जनगणना होता है तो कौन सी जाति का व्यक्ति कितनी संख्या में है, कौन सी जनजाति
खतरे में है, कौन सी जनजाति ठीक है, कौन सी जनजातियों का व्यवहार ठीक है, वो मनुष्य से किस प्रकार कनेक्ट हुए हैं, ये सब चीज देखा जाता है। तो सबसे लोकप्रिय यानी लोगों को प्रिय कौन सी जनसंख्या लगी, सॉरी जनजाति है, तो भील है। कौन सी है? भील है। सबसे अधिक बोली जाने वाली, सबसे अधिक सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है दोस्तों, हिंदी है। भारत में सबसे अधिक अगर कोई भाषा बोली जाती है हिंदी, और जो दूसरी भाषा है दोस्तों वो बंगाली है। कौन सी है? बंगाली है। कौन सी दोस्तों? बंगाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा राज्यों में यदि कोई जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी लैंग्वेज का यूज कर रही है तो हिंदी भाषा को बोला जा रहा है। उसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है दोस्तों वो बंगाली है। कौन सी है? बंगाली है। किसके हिसाब से? 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से, 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। सर्वाधिक ग्रोथ रेट 27.9% जनसंख्या वाला जो जिला है वो ठाणे है। ठाणे, जो कि आपको पता होगा ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठाणे आपको पता होगा 1953 ईस्वी में बॉम्बे से ठाणे के बीच जो है पहली भारत की ट्रेन भी चली थी डलहौजी के समय। यानी जो ठाणे है, ठाणे के इतिहास में बता रहा हूँ, ठाणे इसी को थाने भी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक ग्रोथ रेट यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रो किया था किस जिले में? आप कह सकते हैं ठाणे या ठाणे जिले में, ठीक है। महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, देखिए ये न्यूनतम लिखा है। क्या लिखा है? न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है दोस्तों। लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों, इसको जान लीजिए आप लोग। लिंगानुपात देखिए लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की क्या संख्या को ही जो मापते हैं वही होता है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुष पर किसी राज्य या किसी जिला ले लीजिए, मान लीजिए मोटे तौर पे एक राज्य ले लीजिए, एक राज्य में पुरुषों की आबादी गिनिए, फिर महिलाओं की आबादी गिनिए, 1000 पुरुषों पर महिलाओं को सेट करिए, यानी उनकी संख्या के बराबर जोड़िए, तो जो संख्या आएगी तो लिंगानुपात होगा। तो देखिए हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है भाई साहब, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? मात्र 834 महिलाएं हैं। अब बताइए जितने पुरुष बच रहे हैं उनके शादी विवाह में कितना प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अधिकतम लिंगानुपात किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में है। यानी यहाँ पर क्या हो सकता है? 972 है दोस्तों। कितना है? 972 है। 1000 पुरुषों पर, मतलब 72, 1000 पे 1000 होना चाहिए या 1020-25 होना चाहिए तो ठीक रहता। यहाँ पे 972 है, फिर भी ठीक है दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, भारत के ऐसे राज्य जो कम संख्या में हैं वो राज्य की श्रेणी में है, तो सिक्किम है दोस्तों। सबसे कम आबादी किस राज्य में है? सिक्किम में है। मात्र 6 लाख लोग रहते हैं। कितने लाख लोग? 6 लाख लोग ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे कम क्या हो जाएगा? दूसरा सबसे कम लोग 10 लाख होते हैं, जो कि मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। यहाँ इससे बड़े बड़े तो आपके यहाँ जिले हैं। चलिए आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप में। देखिए राज्यों में आपको सिक्किम मिल गया, और केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ है? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है, जिसमें मात्र 64,000 की आबादी निवास करती है। कितने हजार की? 64,000 की आबादी। ऐसे याद करिए, राज्य अलग रखिए, केंद्र शासित अलग रखिए। राज्य में आपका सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। और केंद्र शासित में आपका लक्षद्वीप है। यहाँ आबादी बहुत ही कम है। इसमें आपका कितना है?
64,000 है, इसमें आपका कितना है 6 लाख है। ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहते हैं हम लोग, समझते रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, जहां 1,67,00,000 लोग निवास करते हैं, 1,67,00,000। न्यूनतम साक्षरता, देखिए अगला पॉइंट क्या है, न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? बिहार में है। 2011 की रिपोर्ट ये कहती है भारत में जितने भी राज्य हैं सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस राज्य में हैं? तो आप कह सकते हैं सर जी बिहार में है। कितना इनकी आबादी है? 61.8% व्यक्ति, यानी हर 100 में लगभग 62 व्यक्ति ही पढ़े लिखे हैं, बाकी सब साक्षर नहीं है, अर्थात निरक्षर हैं। और क्या दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी 65% की आबादी ही आपकी साक्षर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता किसमें है? लक्षद्वीप में, लगभग 91.8%। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग लक्षद्वीप में है, केंद्र शासित प्रदेश में 91.8%। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य 76.2% है। यहाँ का एक डाटा ये है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसको जानिए आप सब। घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है दोस्तों प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व है। अर्थात 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उस जमीन के दायरे में, किसी राज्य स्पेशल की जमीन प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। यानी अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य होगा वो बिहार होगा। यहाँ बिहार की जितनी जमीन है पूरे व्यक्तियों से डिवाइड कर देंगे, 1 किलोमीटर का आपको 1106 व्यक्ति आएंगे। सबसे ज्यादा घनी आबादी यहीं पाई जाती है। दूसरा है वेस्ट बंगाल, यहाँ भी आपको 1 किलोमीटर में प्रति किलोमीटर वर्ग में कितने व्यक्ति? 1080 व्यक्ति हैं। नोट, भारत में जन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। देखो राज्यों का डेटा अलग होता है, अगर पूरे ओवरऑल इंडिया का अगर डेटा लेंगे, जैसे पता है आपको 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर में यदि भारत के 142 करोड़ की आबादी से क्या करें, सबको बांटें, यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व भारत का आएगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला चलिए। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ टाइप गलत है। कितना व्यक्ति होते हैं भैया? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कुल कितने व्यक्ति निवास करते हैं? मात्र 17। सबसे कम आबादी यानी घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, जहां 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य याद करिए दोस्तों। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ दिखाया गया। इस समय उत्तर प्रदेश की कम से कम आबादी 25 प्लस है दोस्तों। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका। प्लीज आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों को, ताकि हम लोग नए नए वीडियो बनाते रहें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये 2011 की रिपोर्ट थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, धन्यवाद।